हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंटीरियर बाय डीसी। दिस इज तुषार हियर। आज का हमारा जो साइट है रिनोवेशन का लिविंग एरिया को लेके है, जिसमें हमारा लिविंग एरिया का जो स्पेस है 26 फीट बाय 16 फीट का है। सो हम बात करें एंट्रेंस में जो हमारा मेन गेट है, ये हमारा पहले से ही टाटा का जो स्टील सेफ्टी डोर आता है ये प्रोवाइड है। और ये अंदर के साइड में हमने जो हमारी थीम से मैच करने के लिए इस साइड में जस्ट वुडन का पैनलिंग की है। तो हम आपको ले चलते हैं अंदर की ओर। अभी हम लिविंग एरिया के अंदर वाले साइड में हैं। सो यहाँ पे जो मेन गेट है इनका, ये 3.5 फीट का है। और इसी के जस्ट साइड में हमने जो रॉयल टेक्स में माइका जो आता है वुडन फिनिश में, इसी को हमने साइड में पूरा पैनलिंग किया है। और इसके जो फिगर को मिलाने के लिए जस्ट साइड में हमने एक स्टील का जो टी पट्टी आता है गोल्डन फिनिश में, ये प्रोवाइड किया है। मतलब कि हमें इसमें सिमिलरली ग्रूविंग पैटर्न अटैच करना था, तो यहाँ पे गोल्डन टी पट्टी प्रोवाइड किया, आप इसमें देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा गोल्ड फिनिश में है। और जस्ट इसके साइड की वॉल की हम बात करें, तो इसकी जो साइड की वॉल में हमने ब्रिक पैटर्न में कुछ वॉलपेपर्स फाइनल किए थे। और ये जो वॉलपेपर्स है ये पेंटेबल वॉलपेपर्स है, जिसमें कि हमने सबसे फिनिश होने के बाद में वाइट कलर का जो सैटिन कलर में जो पेंट था, उससे हमने पूरी की पूरी इंटायर वॉल को कवर किया। हम सीलिंग की अगर से बात करें, तो यहाँ पे रॉयल टेक का पूरा वॉलपेपर यूज हुआ है। और ये जो आप साइड में जो देख रहे हैं, ये येलोइश कलर में ये अल्बास्टर शीट है। ये हमने अल्बास्टर शीट पूजा यूनिट के लिए, जो एंट्रेंस में जो एक पूजा यूनिट दिया है उसके लिए लाए थे। तो उसी में से कुछ नंबर ऑफ पीसेस हमारे पास बचे थे, तो हमने सोचा कि इसे हाईलाइटिंग तौर पे सीलिंग में भी यूज किया जाए। नवम एंट्रेंस एरिया की वॉल की बात करें, तो यहाँ पे जो आप ये जो क्लॉक देख रहे हो वो फुल्ली कस्टमाइज क्लॉक है। इसमें जो साइड का ये पूरा का पूरा बॉर्डर है ये मेटल में है, जिससे कि हमने मैट फिनिश में ब्लैक कलर के ऑयल पेंट से पेंट किया है। सेंटर में जस्ट आप ये देख रहे हैं एक नेचुरल वुड है, जिसमें कि हमें कुछ इस टाइप का वुड चाहिए था कि जिसमें ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा हो, तो इस टाइप में हमने आरा मशीन से वुड कटवा के लाया। और ये जो सारे नंबर्स है MDF में है, और इसे ऑन साइड पे ही गोल्डन फिनिश में इसमें पेंट किया गया है। हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें एंट्रेंस एरिया में गणेश जी की मूर्ति रखना है जो कि वॉल पे माउंटेड हो। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इस जो एंट्रेंस एरिया पे एक वॉल को लेके ये कॉन्सिल टेबल डिज़ाइन किया जाए, जो कि थोड़ा सिमिलरली मंदिर जैसा भी लगे एंट्रेंस में, और एक लुक को भी एनहांस कर पाए। सो हमने डिसाइड किया कि जो बैक साइड में जो बैकलाइट शीट आती है अल्बास्टर का, हमने बैक में वो यूज़ किया है। जस्ट इसके पीछे में जो LED स्ट्रिप्स आती है वो नॉर्मली यूज़ किए हैं। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये चारकोल शीट यूज़ हुआ है। और दोनों साइड में हैंगिंग लाइट्स वगैरह यूज़ किए हमने। ना हम बात करें सीलिंग की, तो ये जो लाइट्स देख रहे हैं आप, ये प्रोफाइल लाइट्स हमने यूज़ किए। और सेंटर में जो भी यहाँ पे जैसे कि मूर्ति हो गया या फिर फोटो लगेगा, उसे हाईलाइट करने के लिए एक एडजस्टेबल COB लाइट्स प्रोवाइड किया है। बात करें हम मंदिर के टॉप की, तो ये जो इसका जो टफ है, मतलब कि ये जो रूफ है, इसमें हमने साइड में पूरा बीडिंग प्रोवाइड किया है। ये काफ़ी डिज़ाइन में और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है। नाउ इस वॉल कंसील को हमें टोटली सीलिंग तक नहीं ले जाना था, सो हमने डिसाइड किया कि लिंटेल लेवल से हम इसमें कुछ 16 इंचेस इसका जो एरिया है, मतलब कि इसका जो रूफ बना दिया जाए, वो 16 इंचेस वॉल से बाहर निकाला जाए, जिससे कि इसमें जो हैंगिंग लाइट्स वगैरह लिंटेल लेवल से डायरेक्टली नीचे आ जाए, ताकि हम COB लाइट्स, प्रोफाइल लाइट्स इसमें सारे के सारे फिक्स कर सकें। ये जो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इस कॉर्नर में, ये हमने गोल्डन फिनिश में, एक गोल्डन और ब्राउन फिनिश में बीडिंग यूज़ किया है, जो कि इसका जो कंटिन्यूएशन है वो यहाँ पे ख़त्म भी करेगा और काफ़ी अच्छा लुक भी प्रोवाइड कर रहा है। इनके हर साल गणेश जी की स्थापना होती है, और इनोवेशन से पहले भी इसी कॉर्नर पे गणेश जी की स्थापना होती थी। सो वो चाहते थे कि नेक्स्ट टाइम से, मतलब कि रिनोवेशन के बाद से भी यहीं पे गणेश जी की स्थापना हो, और जो पूरी की पूरी पूजा हो इसी टेबल पे मैनेज हो जाए। सो हमने एट ए टाइम डिसाइड किया कि हम क्यों ना यहाँ पे एक ड्रॉवर एज अ कॉन्सिल्ड पैलेट डिज़ाइन करें, जिसमें कि जो भी गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे हो, और कलश हो गया या फिर जो पूजा के जो भी भोग्स लगने वाले हो, वो यहीं पे आ जाए। और हमें अगर से इसे पैक भी करना हो तो ये पैक हो जाए। और इसी में हमने नीचे के साइड में एक ड्रॉवर प्रोवाइड किया है जो काफ़ी स्पेसियस है, जिसमें कि हम कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें जो एक हैंडल जो प्रोवाइड किया है, ये फुल्ली कस्टमाइज हैंडल है, MDF में बना है विथ ब्राउन कलर डिको फिनिश में, आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें जो भी पूरा पैनल में जो शीट लगाई है चारकोल शीट है। हमारे इंटायर लिविंग एरिया का जो थीम था वाइट और ग्रे था। सो हमने जस्ट जो स्टोरेज है इसी के जस्ट नीचे में ग्रे कलर में लूअस पैनल प्रोवाइड किया है। हम बात करें लिविंग एरिया की सिटिंग अरेंजमेंट की, तो हमने यहाँ पे L शेप में सोफ़ा डिज़ाइन किया है,
कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठ के मीटिंग वगैरह कर सके, बिकॉज जो हमारे क्लाइंट है वो प्रोफेशनली एडवोकेट है। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें अगर से ऑफिस के अलावा अगर से घर में भी कोई मीटिंग अरेंज करना हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठ के मीटिंग कर सके। और हम बात करें यहाँ पे जो सेंटर टेबल को लेके, सो हमने ये जो सेंटर टेबल का जो ये साइज है, ये हमने 2.5 फीट बाय 5 फीट का प्रोवाइड किया है। इसमें ये जो सारा ये जो पैनलिंग है ये MDF में विद डिको फिनिश, और ये जो आप ऊपर की ओर ये जो गोल्ड स्ट्रिप देख रहे हो ये मेटल फिनिश में। और जस्ट इसके ऊपर में टॉप की ओर हमने ग्लास लगाया है। ग्लास एजेस को हमने यहाँ पे पूरा साइड से बिल्डिंग प्रोवाइड किया है। साथ ही सेंटर टेबल में अगर से मीटिंग से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रखना हो तो हमने यहीं पे एक पुश टू ओपन मैकेनिज्म लगा के यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज ड्रॉवर भी प्रोवाइड किया है। करें हम अगर से सीटिंग अरेंजमेंट के जस्ट बैक के वॉल की, तो यहाँ पे जो ये मोल्डिंग है ये यूरो प्रतीक का है, जिसमें कि हमने पूरा का पूरा वॉल में मोल्डिंग प्रोवाइड किया है ये फ्रेंच डिज़ाइन में। और जस्ट इसी के सेंटर में हमने रॉयल टेक का वॉलपेपर यूज़ किया है। और जो ये इसके बाहर वाला जो साइड है इसमें पूरा का पूरा वॉलपेपर मतलब कि ग्रे और वाइट थीम जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है उसी को हमने मैनेज किया। बात करें सीटिंग एरिया के बैक वॉल की, तो हमने यहाँ पे कुछ फ्रेमिंग प्रोवाइड किए थे जिसे हमने 3 नंबर्स ऑफ फ्रेमिंग में डिवाइड किया था, जिसमें कि दोनों साइड की जो फ्रेम्स है वो थोड़ी छोटी हो और बीच की फ्रेम हमने बड़ी प्रोवाइड की है, जिसमें कि एक फुल साइज का एक बड़ा सा फोटो वगैरह लग सके। जस्ट जो पैटर्न हमने इस साइड की वॉल पे फॉलो किया था उसी पैटर्न्स को हमें जो दूसरे वाले साइड में मतलब कि ये जो सोफा हमारा एल में था उसी दूसरे साइड में भी हमें वही वाला पैटर्न फॉलो करना था। जस्ट ये जो दोनों साइड के जो छोटे वाले फ्रेम्स है यहाँ पे हमने वॉल हैंगिंग लाइट्स प्रोवाइड किए हैं। जस्ट सीटिंग के बाद में हमने यहाँ पे एक विजन पार्टीशन प्रोवाइड किया है, जिसमें कि हमने फ्रोस्टेड ग्लास का यूज़ किया है जो कि हमारा टफन में 6 mm में है। इसे प्रोवाइड करने का हमारा मेन रीज़न यही था, जब भी अगर से यहाँ पे कोई बैठा हो और ये जो मेन गेट है इस साइड का मतलब कि इस साइड में क्लाइंट का किचन है, जब भी ये गेट खुले तो इस साइड का डायरेक्टली उन्हें विजन न हो, इसीलिए हमने यहाँ पे एक विजन पार्टीशन प्रोवाइड किया था। वुडन पार्टीशन में जो हमने लैमिनेट यूज़ किया है वो डार्क वुडन ब्राउन कलर में है। सिमिलरली यही जो माइका है वो हमने इस वाले जो वॉल पे जो मेन गेट था हमारा इस साइड का मतलब कि इसी इसी के जस्ट गेट के पीछे साइड में हमारा किचन भी है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ वॉल में पैनलिंग करना था, जिसमें कि ये जो ग्रेनाइट्स है ये पहले से ही यहाँ पे पैनलिंग में हुआ। इसी में जस्ट हमने 18 mm का प्लाईवुड बोर्ड लगा के इसी के ऊपर में लैमिनेट्स फिक्स किया है सिमिलर यही वाला। और ये ग्रेनाइट और लैमिनेट्स के बीच में जो ग्रूविंग था यहीं पे हमने गोल्डन टी पट्टी फिक्स की है। साथ ही में ये जो यहाँ का फ्रोस्टेड ग्लास है इसका जो पैटर्न है लाइंस वाला वो सिमिलरली विजन पार्टीशन में भी प्रोवाइड किया है ताकि ये एक दूसरे को एकदम इंटर रिलेटेड लगे। जस्ट इस डोर के बाद में हमने एक सीसीटीवी यूनिट डिज़ाइन किया है जो कि एज अ सीसीटीवी पैनल और वर्किंग डेज भी यूज़ हो सके। और जस्ट इसी में हमने कुछ स्टोरेज के लिए शेल्फ भी प्रोवाइड किया है जस्ट यहाँ पे, और कुछ ऊपर जो लिंटल लेवल के ऊपर साइड में भी। और इसी में हमने ड्रॉवर्स भी प्रोवाइड किए नीचे साइड में। नाउ इस सीसीटीवी यूनिट में जो हमारा माइका लगा है वो भी रॉयल टच का ही माइका है, जो कि ग्लॉसी फिनिश में जिसमें कि वाइट कलर में थोड़े थोड़े ग्रे कलर में से स्पॉट्स है। और जस्ट इसी के बैक की अगर से बात की जाए तो ये लूअर्स पैनल है। जस्ट हमारी थीम जो थी वाइट और ग्रे कलर की इसी को मैच करने के लिए हमने यहाँ पे लूअर्स पैनल लगाया ग्रे फिनिश में। इसके जॉइंट्स चिपकाने के लिए हमने यहाँ पे गोल्डन टी पट्टी यूज़ किया है। और जस्ट ये जो पूरा एंटायर एरिया है इसे हमने सामने की ओर प्रोजेक्टेड रखा है मतलब कि 1 से 1.5 इंच इसे प्रोजेक्टेड रखा है। इसके पीछे में हमारा एलईडी का स्ट्रिप हो और उसका जो लाइटिंग्स हो मतलब कि जो इनडायरेक्ट लाइट्स हो वो डायरेक्टली बाहर के साइड निकल सके। इसी तरीके से हमने इस साइड में भी यहाँ पे कुछ कॉन्सील्ड लाइट के लिए अरेंजमेंट प्रोवाइड किया है, जो कि ये जो वॉल का जो वॉलपेपर्स है इसे भी एक कुछ अच्छा लुक प्रोवाइड कर सके लाइट्स में। बात करें अगर से हम इस लिविंग एरिया के टीवी यूनिट की, तो ये जो इंटायर वॉल पे हमने एक टीवी यूनिट डिज़ाइन किया है, ये हमारे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा टीवी यूनिट डिज़ाइन है। इसकी जो हाइट है ये 9 फीट 4 इंचेस है, तो इसका जो लेंथ है ये 12 फीट है। टीवी यूनिट के जो बैक में जो लैमिनेट यूज़ हुआ है वो रॉयल टच का ही लैमिनेट है। और जस्ट इसी के नीचे साइड में लूअर्स पैनल है। इसी पैनल्स को हम कंटिन्यू ऊपर के साइड और जस्ट ये ड्रॉवर के नीचे साइड में भी कंटिन्यू किए। जस्ट स्टोरेज के लिए अगर से यहाँ पे देखा जाए तो हमने यहाँ पे 4 नंबर्स ऑफ ड्रॉवर प्रोवाइड किए, जिसमें कि यहाँ के कुछ एसेसरीज वगैरह हम स्टोर करके रख सके। और जस्ट सेंटर में यहाँ पे हमने सेट टॉप बॉक्स के लिए एक छोटा सा होलो बॉक्स छोड़ा है, जिसमें कि हमारा सेट टॉप बॉक्स वगैरह लग जाए। ये अब कांच से पूरा का पूरा पैक हो जाएगा। जस्ट इसी टीवी यूनिट के ऊपर साइड में जो यहाँ पे कूलर डक्टिंग के पॉइंट्स थे, सो हमने इसे भी कुछ डिज़ाइन थीम में मैच करने के लिए सीएनसी मशीन से एक 3 mm मेटल का जाली कट करा के लाया है। और इसी के ऊपर में जो वाइट सेटिन वाला जो पेंट है इसी से हमने इसको डिको किया है।
साथ ही ये जो इंटायर टीवी यूनिट है, इसे भी हमने 1 इंच वॉल से डायरेक्टली बाहर की साइड में प्रोजेक्टेड किया है, ताकि यहाँ पे कुछ एलईडी का स्ट्रिप लग के इस वॉलपेपर को भी हाईलाइट किया जा सके। जस्ट इस टीवी यूनिट के साइड में हमारा फिर से एक बड़ा सा विंडो है। इस विंडो के साइड में हमें एक विंडो सीटिंग का भी अरेंजमेंट करना था, तो हमने यहाँ पे एक काउच प्रोवाइड किया है। काउच ही हमने काफ़ी बड़ा डिज़ाइन किया है कि एट ए टाइम अगर से किसी को यहाँ पे सोना भी हो या फिर रिलैक्सिंग वे में टीवी भी देखना हो, तो यहाँ पे वो बैठ के आराम से टीवी भी देख। हमारे इस लिविंग में जो सीलिंग में जो वॉलपेपर यूज़ हुआ है, वो वॉलपेपर सिमिलर हमारा बैक में भी लगा है। जस्ट यानी कि सोफे के जो बैक में हमने जो मोल्डिंग फ्रेमिंग प्रोवाइड किए थे, यही वाला वॉलपेपर हमारा सीलिंग में भी यूज़ हुआ है, कि जो भी हमारा थीम है वो एकदम कंटिन्यूस मैच हो। और हम बात करें अगर से सोफ़ा को लेके, तो ये जो सोफ़ा है एल शेप में, ये हमारा ऑन साइट ही कस्टमाइज हुआ है, और इसमें जो भी फोम यूज़ हुआ है वो पूरा का पूरा स्लिप वेल का फोम यूज़ हुआ है। आज का हमारा लिविंग एरिया का रिनोवेशन का टूर, जिसमें कि हमारा लिविंग एरिया कुछ इस टाइप में था पहले। सो हमने अभी इस इंटायर स्पेस को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है, जिसका एक लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।